कय पावोवी मणसो आलोय निंदिय गुरु सगासे हुई अई रेग लवो ओहरी भरवो भारवो। हमारी आत्मा वंदिता सूत्र में 12 व्रत के बारे में बात हो गई। पीछे की गाथाओं में मतलब हमारी आत्मा जो भी कर्म बंद करती है, पाप करती है, उससे मतलब छूटना है तो रास्ता बताया। अशुभ कर्म की प्रकृति 82 जो हमारे नव तत्वों में बताई है कि 82 प्रकार से मतलब हमको पाप भोगा जाता है। और यही पाप कय पावो भी मनुष्य, पाप किया है ऐसा मनुष्य, यानी मनुष्य में पुरुष स्त्री नपुंसक सब आ गए। मतलब आलू ये निंदे गुरु सगासी, वह सबसे पहले तो आलोचना करता है और निंदीय गुरु सगासी निंदा करता है। गुरु सगासी यानी गुरु के पास जाके जो भी पाप हुआ है वह पाप का प्रकाशन करना बहुत बड़ी बात है। जीवन में हम कई प्रकार से पाप करते हैं, लेकिन हम हमारा जो अच्छा काम है मतलब दूसरे के सामने बोलने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, लेकिन जो पाप किया है दूसरे के सामने जब बोलना है तब हमको हिचकिचाहट होती है। तो लेकिन वह भी गुरु के सामने बोलना, कितना भी भयंकर पाप हुआ हो, भयंकर पाप हमारे जीवन में कई सारे पाप होते हैं, अज्ञान है, मतलब छद्मस्त है, कई प्रकार से हम पाप करते हैं मतलब। और उनके पास जो गीतार्थ गुरु है, आलोचना किसके पास लेने का कहा है कि जो अगीतार्थ है उसके पास आलोचना लेने के लिए मना बोला है। मतलब अगीतार्थ के अभाव में यदि गीतार्थ नहीं मिले तो मतलब खुद ही मतलब निंदा करना। लेकिन गीतार्थ गुरु के पास जब हम हमारे पाप की आलोचना करता है, जो भी पाप किया है, कितना भी पाप किया ना हो, मतलब ऐसी इच्छा के गुरु के पास जैसे पाप किया है, किस परिणाम से पाप किया है, ऐसे ही मतलब गुरु के पास जब प्रकाशन करेंगे तब हमारी आत्मा हो ही भरो भार हो। जैसे भार उठाने वाला उठा के आता है, हम घर पे देखते हैं, मतलब कभी कभी मुठा लेके आता है, मतलब कितना भारी मुठा रहता है, मतलब कभी कभी तो खुद का वजन से भी ज्यादा मतलब भारी मुठा रहता है मतलब। और ऐसे मुठा आके मतलब जब रखता है तो कितना शांति, हायश मतलब मेरा काम पूरा हो गया। तो इस तरह से हमारी आत्मा यदि ऐसे पाप किए हो, कितने भी भयानक पाप क्यों न किए हो, लेकिन यह भयानक पाप गुरु के पास जब हम जाके प्रकाशन करते हैं, खुद की आत्मा में निंदा करते हैं, मतलब तो हम भी इसी तरह जैसे भार वहन करने वाला भार से हल्का होता है, इसी तरह हमारे अंदर आत्मा के ऊपर एक जो पाप, हमेशा दुनिया में एक वस्तु देखने मिलती है, पाप करने वाला तो खुद जानता ही है कि मैंने पाप किया है, मतलब चाहे दुनिया नहीं जानती हो, मतलब लेकिन खुद तो जानते ही है मतलब। और यह पाप जब गुरु के समक्ष प्रकाशित करते, गुरु वह प्रायश्चित देते, वह प्रायश्चित पूरा करने से हमारी आत्मा वह पाप से हल्की हो जाती है। हमारे में मतलब ऐसे आज से मतलब करीबन 80-84 के पहले एक लक्ष्मणा साध्वी की बात आती है कि जिसका पति का मृत्यु चोरी में ही हुआ था और विधवा हो गई थी, और आज से करीबन 80-84 में अंतिम तीर्थंकर के समय पे मतलब उन्होंने दीक्षा ले ली थी। एक बार चकला और चकली का मैथुन देखा और उन्होंने यह सोचा कि भगवान ने हम साधु साध्वी को क्यों मैथुन का निषेध किया होगा। तब मतलब ज्ञानी भी थी, मतलब ऐसे तो मतलब भगवान तो अवेदी है, मतलब भगवान को तो वेद का नाश हो गया है, तो उनको क्या हमारे
हमारी क्या मतलब फिक्र होती है, मतलब सवेदी का मतलब सुख वह क्या जाने करके, मतलब तो इस तरह से मतलब वह खुद जानती थी कि मतलब फिर मन में विचार आते हैं, नहीं नहीं, तीर्थंकर परमात्मा में तो अनंत ज्ञान होता है, और वह जो तीर्थंकर परमात्मा में जो अनंत ज्ञान होता है, मतलब वह उससे तो वह जान सकते हैं मतलब हमारा क्या दर्द है, मतलब लेकिन फिर भी मना बोला तो इसका मतलब कि सही में यह मतलब ब्रह्मचर्य पालन करने जैसा है। उसके लिए मतलब मन में विचार करे कि यह अशुभ मैंने चिंतन किया, यह भी माना कि मतलब मैंने गलत चिंतन किया था, मतलब लेकिन जब आलोचना लेने के लिए निकलते हैं तब पैर में कांटा लगता है, मतलब और पैर में कांटा लगने से मतलब कि अपशुकन हुआ करके जानते हैं, और सोच रहे कि अब क्या करूं, मतलब आलोचना तो लेनी है, मतलब लेकिन कैसे करूं करके, केवली भगवान के पास जाके, तीर्थंकर परमात्मा के पास जाके, जैसे हमारा को परमात्मा महावीर का शासन चल रहा है, उस समय भी मतलब 24 में अंतिम तीर्थंकर का शासन चल रहा था, और वहां जाके उन्होंने जो पाप, ऐसे आलोचना लिखी, भाई ऐसा कोई पाप किसी से हुआ हो तो क्या आलोचना है, मतलब और तीर्थंकर परमात्मा ने जो आलोचना दी, मतलब आलोचना दी, लेकिन सिर्फ एक गलती क्या की, मतलब अरे सामने तो केवल ज्ञानी बैठे, अनंत ज्ञान में उनके पास हर किसने पाप किया है उसका भी ज्ञान है, मतलब लेकिन फिर भी मतलब खुद का पाप का प्रकाशन नहीं किया, खुद का पाप मतलब कि मैंने किया है पाप, ऐसा मतलब उन्होंने जब नहीं किया, और तीर्थंकर परमात्मा ने उनको आलोचना भी दी, मतलब जो योग्य आलोचना थी वह दी, मतलब उसके बाद में उन्होंने मतलब कहते ना कि 50 साल तक मतलब तप किया। कितना तप किया, उनका तप सुनेंगे तो हमको लगेगा कि कितना तप उन्होंने किया। 10 वर्ष तक छठ, अठम, 4 उपवास, 5 उपवास आदि, मतलब क्रम से बढ़ना, मतलब और पालने मतलब 6 बीघे का त्याग, जिस दिन पालना हो मतलब छठ करना, फिर पालना हो उस दिन 6 बीघे का त्याग, फिर उसके बाद में अठम करना, पालना हो तो 6 बीघे का त्याग, ऐसे मतलब 4 उपवास, 5 उपवास आदि क्रम से बढ़ते बढ़ते मतलब इस तरह से एक 10 साल तक उन्होंने किया, मतलब फिर 2 वर्ष उपवास के पालने उपवास किया, मतलब और 2 साल तक मतलब उन्होंने खाली भुंजीला चना, मतलब जो चना है मतलब उसको मतलब जैसे पका लेते हैं, मतलब ऐसे भुंजा हुआ चना खाए, मतलब 16 साल तक उन्होंने मासक क्षमण के पालने मासक क्षमण किया, 20 साल तक तो उन्होंने आंबेल किया, इस तरह से मतलब सर्व मिले 50 साल का तप किया। कितना कितना मतलब तप किया उन्होंने, इतना तप करने के बावजूद भी उनके पाप की शुद्धि नहीं हुई। सिर्फ कारण क्या, मतलब गुरु के पास जब जाते हैं, हम मैंने पाप किया है, पाप करने वाला खुद था तो खुद के नाम से ये आलोचना लेनी थी, लेकिन दूसरे के नाम से जब आलोचना दी, 50-50 साल तक मतलब जिन्होंने तप किया, मतलब वह आलोचना नहीं हुई उनकी, मतलब और इस तरह से मतलब असंख्य भव किए उन्होंने। इसके बाद वापस ये तो उस भव की बात हुई, इसके बाद में मतलब उग्र दुख वाले जो तो ऐसे मतलब असंख्य भव किया, और अभी जो अगली 24 में पद्मनाभ स्वामी जब सैनिक महाराजा का जब तीर्थंकर हो गए, मतलब तो उस समय उनकी आत्मा मतलब चारित्र लेके मोक्ष में जाएंगे, मतलब तो एक सोचो, मतलब जो 80-80 24 तक मतलब एक आलोचना जो गुरु के सामने मतलब जाके खुद का पाप का प्रकाशन करना था, मतलब लेकिन पाप को छुपाया, मतलब खुद ने नहीं किया, दूसरे ने किया है तो क्या मतलब, तो ऐसे आलोचना ली, कितने सारे तप किए, मतलब फिर भी उनकी शुद्धि नहीं हुई। इसका कारण एक ही, तो यह कथा अब हमको बताती है कि हमको भी आलोचना करती है, मतलब आलोचना करनी है तो ठीक से, मतलब कि हमारा जैसे पाप हुआ है, जिस परिणाम से पाप हुआ है, ऐसे ही परिणाम से पाप का प्रकाशन गुरु के पास करना है, मतलब जैसे मतलब कुशल वैद्य है, मतलब उसके पास जाते हैं, मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हमारी बीमारी मतलब पेट दर्द है और सिर दर्द बोलेंगे तो वह क्या दवाई देंगे, वह सिर दर्द की दवाई देगा, मतलब तो इसी तरह मतलब हम जब गुरु के पास जाते हैं, जो 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 पाप हमने किए, मतलब उसकी पाप की शुद्धि करनी है, तो हमको मतलब ये पाप सही तरह से मतलब जैसे मतलब किया है ऐसे ही मतलब प्रकाशन करना है, मतलब
और गीतार्थ के पास यह मतलब आलोचना लेनी है। मतलब फिर कहते ना मतलब कि ऐसे शल्य के उद्धार के लिए गीतार्थ की शोध कब का करना। मतलब तो कहते कि उत्कृष्ट से 700 योजन तक मतलब गीतार्थ को ढूंढना। मतलब क्योंकि आज किसी के पास मतलब आलोचना ले ली मतलब और हमारा संसार मतलब कम नहीं हुआ तो फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि मतलब उत्कृष्ट से 700 योजन तक मतलब गुरु को ढूंढना। और काल से देखे तो 12 साल तक मतलब 12 साल तक ऐसे गुरु को गीतार्थ गुरु को ढूंढना और फिर आलोचना लेने। और सम्यक प्रकार से आलोचना जो हम करते हैं हमारी आत्मा, तो गुरु के पास कहते ना कि मतलब यदि सम्यक प्रकार से आराधना ये जो मतलब जो आलोचना करना चाहता हुआ पुरुष यदि जाता हो गुरु के पास और रास्ते में ही उनका मृत्यु हो जाता है मतलब, तो भी वह आराधक के मतलब, क्योंकि उसकी भावना आराधना करने की थी। मतलब तो इस तरह से मतलब लज्जा वगैरह गर्व से या मतलब अथवा बहुश्रुतपणा के मत से खुद दुष्चारित्र जो गुरु के आगे न कहे तो मतलब उसको आराधक नहीं बोला। कि यदि मतलब गुरु के पास चाहते हो खुद जैसे था ऐसे पाप करने के कहने के लिए तैयार हो और गुरु के पास चाहते हुए मृत्यु हो जाए तो भी वह आराधक है। और जाके मतलब गलत से मतलब या कोई अभिमान से ऐसे मतलब गुरु के पास जाए और मतलब खुद का चरित्र है ऐसा मतलब नहीं कहे तो उसको आराधक नहीं कहा है। जैसे मतलब जैसे बालक एकदम निर्दोष रहता है मतलब जो भी बोला है मतलब जैसे किया है, जो भी किसी को मारा है किसी को यह किया है वह आके मतलब माँ के पास आके जैसे बता देता है कि मैंने आज ऐसा किया मैंने आज ऐसा किया करके। तो इसी तरह मतलब हमको जब आलोचना लेनी है मतलब तब जाके गुरु के पास जैसे पाप हुआ है इस तरह से सरलता से मतलब बिल्कुल सरलता से माया रहित पना गर्व रहित पना से मतलब हमको पाप की आलोचना करनी चाहिए। और पाप के जो कड़वे विपाक जब हम जानते हमारी आत्मा लक्ष्मण साध्वी का दृष्टांत सुनेंगे मतलब जो सिर्फ मतलब पाप किया था वो पाप की आलोचना यदि सीधे प्रकार से ली तो शायद एकाध भोग में उनका छुटकारा हो जाता। लेकिन 80 24 तक कितना काल गया उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी के उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी 80 24 यानी कितना कोड़ा कोड़ी सागरोपम उनका गया उसके बाद में उनका उद्धार होगा। मतलब तो इसके लिए जबकि पाप का कड़वा विपाक हमको पता है मतलब कि यह जो पाप मैंने जो किया है उसके कड़वा विपाक है मतलब। और जो मन और चित्त को मतलब वैरागी बना के हमको आलोचना करनी है मतलब। और माया वगैरह दोष रहित हमको करना है मतलब। एक कहते हैं कि हमारे में और एक दृष्टांत आता है मतलब एक राजा ने मतलब अपने यहाँ लड़ने के लिए मल को लाए मतलब मात्सिक मल था मतलब। और एक फलही नाम का मल के साथ मतलब उसका युद्ध होना का था मतलब। तो यहाँ मात्सिक मल आता है मतलब और युद्ध करता है मतलब। लेकिन युद्ध में मतलब उनको अच्छी तरह से घाव लगते हैं मतलब घाव लगते हैं मतलब। लेकिन वह जब वैद्य के पास गया तो उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे यहाँ लगाए मुझे यहाँ लगाए मुझे वहां लगाए मतलब तो मतलब मेरी निंदा होगी। उसके लिए उसने कुछ बताया नहीं मतलब नहीं मुझे क्या होता है मतलब मैं तो मर्द हूँ मतलब मेरे को तो कोई दर्द नहीं होता है ऐसे करके मतलब। तो जैसे ही यह हुआ मतलब और जो फलही नामक जो मल था मतलब उसने तो जाके जो यथार्थ था मतलब कि जहां जहां दर्द होता था उसकी मतलब वैद्य को बता दिया और दवाई से वो ठीक हो गया मतलब। और लेकिन यह मानसिक मल वह नहीं बताने से अपने खुद के अभिमान से मतलब वह मर गया मतलब। तो इस तरह से गुरु के समक्ष आलोचना करनी है मतलब। गुरु भी मतलब ऐसे रहने चाहिए कि जो प्रोत्साहित करते थे कोई वांदा नहीं मतलब अरे पाप तो हर एक से हो जाता है मतलब। लेकिन पाप की आलोचना करने के लिए तुम तैयार हुए मतलब बहुत बड़ी बात है मतलब। तो इस तरह से गुरु के पास भी जाके हम हमको आलोचना करती है मतलब। कहते ना कि मतलब जब ऐसे गुरु का योग नहीं मिले यहाँ मतलब लास्ट में यह बात भी बताते जैसे कि गुरु का योग नहीं मिले तब क्या करना है मतलब। तब की हमको आलोचना सिद्ध की साक्षी से करनी है। कहते कि हमारे में चेड़ा महाराजा और कोणिक महाराजा का जो युद्ध हुआ मतलब चेटक महाराजा और कोणिक महाराजा का जो युद्ध हुआ मतलब वो दोनों के युद्ध में मतलब झरझर शरीर होता है मतलब। और उस समय
कोई गुरु मिलने की संभावना नहीं थी मतलब। तो उन्होंने आलोचना की। आलोचना किसके साक्षी में? सिद्ध के साक्षी में, कि मैंने इतने सारे पाप किए मतलब, इसकी मैं आलोचना करता हूँ, इसका मैं मतलब निंदा करता हूँ। इस तरह से आत्मा साक्षी निंदा की मतलब, और उसके द्वारा वे काल करके सौधर्म देवलोक में गए। और वहां जाके भी एकावतारी मतलब एक अवतार होके वे अपने आप को, आत्मा को शुद्ध कर देंगे। तो इस तरह से मतलब पाप का जब भय पैदा होता है, पहले तो पाप को पाप के रूप में पहचानना पड़ता है, और पाप को पाप के रूप में पहचानने के बाद पाप दूसरे के पास प्रकाशन करने की तैयारी होनी चाहिए। और जब मतलब यह प्रकाशन करते हमारी आत्मा, जैसे भार को वहन करने वाले भार उठा उतार के मतलब जैसे हल्का होता है, ऐसे ही मतलब हमारी आत्मा ये भार को मतलब दूर करके यह हल्की हो जाती है। तो इस तरह से ये 40वीं गाथा का ये अर्थ पूरा हुआ। आगे की जो गाथा है मतलब वह गाथा हम कल लेंगे। मतलब आज हम हमारे जो चंबू स्वामी की कथा चल रही है मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं। मतलब माँ चंबू स्वामी को माता और पिता कई प्रकार से समझाते। माता बोलती है, बेटा चारित्र जीवन कैसा है? मतलब चारित्र जीवन यानी लोहे का चना चबाना जैसा है, मतलब तलवार की धार पे चलने जैसा है। मतलब और यह चारित्र जीवन तू कैसे पालन कर सकेगा? मतलब तब मतलब शंभु कुमार माता को जवाब देते हैं, हे माता जी, आपने केवल मेरी कोमलता का दर्शन किया है, आपने मेरी सिर्फ कोमलता का दर्शन किया है, लेकिन मेरे अंदर जो आंतरिक युद्ध चल रहा था उसको आपने नहीं देखा है। मैं अभी तक एकांत में रह के आत्मा परिचय के लिए मैं कोशिश कर रहा था, मतलब वह आपने नहीं देखा। मेरे स्वभाव में, मेरे वर्तन में जो अचानक ही या कुछ फेरफार लग रहा है, मतलब मैंने मतलब अपने भोजन में सात्विक खुराक लेना चालू किया, जिससे मेरी रसना काबू में आ जाए। मतलब आपने वह बात पे लक्ष्य नहीं दिया। मतलब हे माता जी, मैं मेरा परिचय कैसे दूं? मतलब मैं जो मार्ग में जाने वाला हूँ उसमें योग्य न ठहरो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब मैं अविराम गति से मतलब त्याग मार्ग की मतलब कैसे भी आराधना करूंगा, मतलब बहुत अच्छी तरह से आराधना करूंगा। मतलब और कितने भी चाहे कष्ट भी आ जाए तो भी कष्ट मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी शक्ति, कोई भी भय मतलब मुझे डरा नहीं सकता है। मुश्किलों से उपसर्ग चुक सहते मतलब उसको कुछ होने वाला नहीं है। मतलब उसके लिए मैं मेरे मार्ग को ही मतलब ऐसे ही मतलब मैं मार्ग पे रहूंगा। मतलब आराधना तप त्याग से मेरा जीवन का अंग होगा, और एक दिन जरूर मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य क्या है? सिद्ध शिला पे जाना, वह लक्ष्य है। मतलब मैं मतलब प्राप्त करके ही रहूंगा। मतलब मेरे हृदय में जो संकल्प है मतलब वही उसकी विजय होगी। हे माता जी, लेकिन यह कब बन सकता है, यह कब पॉसिबल हो सकता है कि आप मुझे आपके शुभ आशीर्वाद मुझे दो। मतलब और जैसे ही आपके आशीर्वाद मिलेंगे मेरा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। ऋषभदत्त सेठ और धारिणी देवी विचार में पड़ गए कि मेरे हम इस ये पुत्र को कैसे समझाए। खूब बहुत कोशिश की, हर प्रकार से मार्मिक दलित दे मतलब, लेकिन हर एक का जवाब मतलब शंभू कुमार ने बराबर ठीक से दिया। माता पिता के पास और कोई इसका मतलब जवाब नहीं था। सोच रहे कि मतलब क्या अब हमारी पुत्र की जय हो जाएंगी, हमारा पुत्र हमको छोड़ के चला जाएगा। मतलब तब मतलब माता सोचती है कि नहीं नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे में कोई युक्ति से बात करूं ताकि मतलब वह शंभू कुमार जाने का विचार ही नहीं करे। मतलब इतनी सारी कोशिश मतलब फेल होने के बावजूद भी माता यही सोचती है कि मुझे मतलब मेरा पुत्र को मतलब ऐसे मना लेना है कि मतलब मेरी बात को मतलब वह छोड़ नहीं सकता है। तो इस तरह से मतलब हर हर मानवी जो दुनिया में, संसार में हर मानवी आशा के ऊपर ही जीवित है। मतलब बस मन में यही आशा है कि मतलब
यह होगा, वह होगा, यह ऐसा होगा, ऐसा होगा, और आशाओं के मीनारे चढ़ता है, मतलब रोज आशा के मीनारे बनाता है, मतलब लेकिन सफल कितना होता है वह किसको मालूम नहीं। मतलब यहाँ धारिणी देवी अपने बेटे जम्बू कुमार को बहुत ही तरह से मतलब समझा रही है, लेकिन अभी उत्तर ढूंढने की कोशिश करे कि जम्बू कुमार ने जो कहा कि मतलब मैं कैसे भी कष्ट आएगा मैं चारित्र जीवन से पतित नहीं होगा और मेरा लक्ष्य सिद्ध करके रहूंगा, मतलब इसका कोई जवाब धारिणी देवी के पास नहीं होता है। मतलब तो इसके लिए मतलब आखिर धारिणी देवी करते मतलब कि तू मतलब जो मार्ग पे जाना चाहता है, मतलब एकदम गंभीरता से मतलब माता बात करती है, तू कोई भी, हम जानते हैं मतलब कि तू कोई भी मुश्किल के बगैर साधु के जीवन बिता सकेगा, मतलब ये तो मान सकते घड़ी भर के लिए, मतलब लेकिन तूने तेरा और दूसरे एंगल से विचार किया कि मतलब तेरा संसार त्याग से तेरा पिता का क्या होगा, मतलब तेरी माता का क्या होगा, तेरे पिता की प्रतिष्ठा मान सम्मान का क्या होगा। आज राजगृही नगरी ही नहीं परंतु समग्र भारतवर्ष में एक श्रेष्ठ सृष्टि के नाम से तेरा पिता का नाम है। तेरी प्रवर्चा ग्रहण करने के बाद लोग क्या कहेंगे, मतलब तुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं हो रही है। मतलब तेरे पिता की इज्जत मतलब जोखम में रहेंगे। हे जम्बू कुमार, तेरा तुझे तेरे पिता के वंश को कोई हानि पहुंचे ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना तो ख्याल रख। जम्बू कुमार माता की ये बात सुन के आश्चर्य में बढ़ जाता है, ये माता जी क्या बोल रही है, मतलब अरे पिता की इज्जत के साथ मतलब मेरा दीक्षा का क्या संबंध है। मतलब बोलती माता जी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, मेरे कारण मेरे पिताजी के मान सम्मान में क्या कमी आएंगी। मतलब मैं कोई ऐसा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो चारित्र मार्ग पे जा रहा हूँ। तो लेकिन माता पिता का मतलब क्या, मैं मतलब मान कम हो जाएगा, आप मुझे यह अच्छी तरह से समझाओ करके। तब जम्बू कुमार यह संसार में मानवी हरेक जब सत्कार्य के मार्ग पे जाता है, मतलब तब कई लोग को यह मार्ग अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग मतलब बोलते हैं, मतलब अब क्या बोलते हैं वो मेरे को समझाओ माता जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शंभू कुमार, तेरे पिता ने तेरी सगाई नगर के 8 श्रेष्ठी वर्यों की सुंदर कन्या के साथ की है और श्रेष्ठी वर्यों ने भी तेरी पिता की बात का स्वीकार किया है। अब मतलब कन्या पक्ष वाले भी लग्न की तैयारी कर रहे हैं, मतलब शादी की तैयारी कर रहे हैं और थोड़े दिन में ही मतलब धाम धूप लग्न करने की उनकी इच्छा है। पूरी नगरी में मतलब तुम्हारे लग्न के अंगे बातें चल रही है, कैसे लग्न करेंगे, इतने बड़े सेठ का लड़का है, कितना कैसी बड़ी शादी होती, कैसे धूमधाम से शादी होती, 8-8 कन्या के साथ शादी होगी, मतलब और इस तरफ तू प्रवज्ञा ग्रहण करेगा तो हमारे कन्या पक्ष के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब स्नेही संबंधी को क्या उत्तर देंगे। मतलब अरे वो पूछेंगे सगाई क्यों की, मतलब उसको जब दीक्षा लेनी थी सगाई क्यों की, इतनी 8-8 लड़की का जीवन क्यों बिगाड़ा। मतलब इसके लिए हम हकीकत बता देंगे, मतलब कि भाई उन्होंने सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनी, उसके बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो भी लोग मानेंगे नहीं। मतलब और इसमें ही मतलब तेरे पिता का, तेरे पिता की आबरू, तेरे पिता की कीर्ति का नीलाम होगा। मतलब इसके लिए कि शंभू कुमार के पिता अपने वचन से चलित हो गए, जो कन्या के पिता को वचन दिया था वो वचन से चलित हो गए, मतलब यही सुनने मिलेगा। मतलब तो यह क्या तुझे पसंद आएगा क्या। मतलब तेरे पिता ने आज दिन तक जो मान सम्मान पैदा किया है, लोग मतलब उनको पूछने आते हैं, मतलब वह सारा मतलब मिट्टी में मिल जाएगा। इसके लिए मतलब और लोगों के कड़वे वचन हमको सुनने पड़ेंगे और वह पल भी आएंगे तब मतलब हम कैसे जी पाएंगे। मतलब कल्पना, यही कल्पना से मतलब हमको मतलब एकदम डर लग रहा है। इस प्रकार से तेरे पिताजी की दशा होगी, क्या तू ऐसा करना चाहता है क्या। नहीं 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 माता जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
मैं आपको और मेरे पिता को दुखी नहीं होने दूंगा। शंभू कुमार के मन में मतलब लागणियों का मतलब हमला हुआ मतलब, और इस तरह से शंभू कुमार ने जवाब दिया, माता जी, मेरे विवाह के निमित्त मात्र से यह स्थिति खड़ी होती हो तो मतलब यह मेरा मार्ग श्रेयस्कर नहीं बनेगा। मतलब मैं आपका कोई भी अनिष्ट का निमित्त नहीं बनूंगा। मतलब आपने मतलब मेरे पिताजी ने मेरा विवाह नक्की किया है मतलब, और नहीं होता है तो पिताजी की आबरू को धक्का पहुंचेगा, ऐसे आप मानते हैं मतलब। तो ऐसी परिस्थिति भी मैं खड़ी नहीं होने दूंगी। एक तरफ संकल्प है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, चारित्र लेना है मतलब वह है, दूसरी तरफ ममता का बंधन है। जम्बू कुमार क्या करेगा? जम्बू कुमार के हृदय में यही प्रश्न है मतलब, कि माता पिता के लागणी को स्वीकारूं, उनकी बात को स्वीकारूं तो मेरा संकल्प का क्या होगा, मेरा संसार त्याग का निर्णय का क्या होगा, मेरी जो आत्मा कल्याण की भावना है मतलब उसका क्या होगा, और जो माता पिता का जो बात है वो नहीं स्वीकारो तो नगरी में मतलब माता पिता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पिता ने मतलब इतने सालों से जो अपनी इज्जत जमाई है वह पूरी खाक में मिल जाएंगे। तो उसका निमित्त मैं क्यों बनूं? शंभू कुमार थोड़े समय तक विचारणा करके बोलते मतलब, पिताजी आप निश्चित रहो, आपकी लागणी, आपका स्नेह को मतलब मैं वह छोड़ के मतलब यह मार्ग नहीं अपनाऊंगा। मैं मतलब मेरे कुल की इज्जत की मतलब धज्जियां नहीं उड़ने दूंगा। हे माताजी और पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए आशीर्वाद समान है। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आपकी इच्छा परिपूर्ण करना के लिए हमें हमेशा तैयार हूं। लेकिन पिताजी मतलब मैं शादी करने तैयार हूं मतलब, तो इससे मतलब पिताजी का वचन भी मतलब पूरा हो जाएगा, और उनकी कोई इज्जत पे मतलब दाग नहीं लगेगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। शंभू कुमार कहते, हे माता पिता, मेरी एक प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना शंभू कुमार, बताओ हमें। पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं शादी करूंगा, लेकिन मैं उसके बाद उसके बाद मेरा मार्ग कल मैं निर्णय कर सकता हूँ, इतनी मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप और माताजी मुझे इतना कर दिए कि मतलब शादी कर ले, मतलब फिर उसके बाद में तू स्वतंत्र है, मतलब तू जो चाहे वह कर सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यानी तू, माता पिता पूछते हैं मतलब, यानी तू क्या कहना चाहता है, जरा स्पष्ट कर तेरी बात। तब बोलते, माता जी, आपकी इच्छा अनुसार मैं शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हूँ मतलब, लेकिन शादी के बाद तुरंत मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा मतलब, तभी मतलब आपका कोई बंधन मुझे अड़ा नहीं आएगा मतलब, और आप मुझे आशीर्वाद देके विदाई करेंगे, इतना आप स्वीकार लो मतलब, तो मतलब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। धारिणी देवी मतलब, और शंभू कुमार की बात से मतलब सोचा कि अब मतलब ऐसे भी मतलब दीक्षा लेने वाला था मतलब, हम उसको समझा नहीं सके थे, तो अब मतलब ये इतना तो स्वीकार रहा है कि शादी करने के लिए तैयार हो। चलो शादी करने के बाद उसकी पत्नियां उनको संभाल लेंगी, तो इसके लिए मतलब कि बोलते कि हाँ मतलब माता पिता दोनों बोलते, हे शंभू कुमार, तेरी बात हमको स्वीकार है मतलब, शादी के बाद तुझे तेरे मार्ग पे जाने की छूट है मतलब। शंभू कुमार ने बहुत ही खुश हो गए मतलब, माता पिता भी मतलब तुरंत ही माता पिता के चरण में नमस्कार किया, माता पिता भी बहुत खुश हो गए, चलो हमारा भी काम हुआ मतलब। ऋषभदत्त सेठ और धारिणी देवी मतलब मन में विचार कर रहे हैं कि मतलब ये शंभू कुमार शादी के लिए तो हाँ बोल दिए ना मतलब, अब एक बार शादी रूप बेड़ी में मतलब डाल देंगे मतलब, इसके बाद में उनकी जो पत्नी आएंगी मतलब, इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी, इतनी सुशील जो पत्नी आएंगी मतलब, तो वह ऐसे खो जाएगा कि मतलब सर्व त्याग का, दीक्षा का मार्ग को याद भी नहीं करेगा मतलब। जब सुंदर स्त्रियों का संग मिलता है मतलब, तब वह दीक्षा की भावना को तो कहीं दूर छोड़ देगा। शंभू कुमार के माता पिता को यह बात रुच गई, उसके लिए उन्होंने शंभू कुमार की बात का स्वीकार कर लिया।
ऋषभदत्त सेठ और धारिणी देवी के हैया में मतलब ये जो हृदय पे जो भार था मतलब वह इस तरह से थोड़ा कम हो गया, मतलब थोड़ी शांति मिली। दोनों प्रसन्नता का अनुभव करने लगे कि हमारी बात बिल्कुल, जो इतना मेरा बेटा स्ट्रांग है, इतना तो माना मतलब कि शादी करने के लिए तो तैयार हुआ, आगे की बात उनकी स्त्रियां संभाल लेंगी। शंभू कुमार थोड़ी देर बैठ के मतलब पिता के अपने खंड पे गया, मतलब ऋषभदत्त से पत्नी के सामने बोल रहे, मतलब प्रिय, शंभू कुमार के अंतर में जो संसार त्याग की भावना कैसे आई वो तो पता नहीं है, मतलब लेकिन एक बार ये शादी उसकी धामधूम से हो जाए, हमारी पुत्रवधु, आठों पुत्रवधु यहाँ घर पे आ जाए, तो फिर हमारा पुत्र संसार की माया में मतलब पूरा मतलब रंग जाएगा। स्वामी, मुझे भी विश्वास है कि जम्बू कुमार के लिए जो हमने आठों कन्याएं ढूंढी है, मतलब वह कन्या वो सुशील है, गुणी है, संस्कारी है, चतुर भी है, मतलब और उनकी चतुराई से वे अपने पुत्र को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, मतलब और अवश्य संसार की माया में उसको मतलब ला देंगे। प्रिय, मुझे भी ऐसा लगता है। स्वामी, इस तरह से मतलब दोनों पति पत्नी बात करते हैं, मतलब यहाँ तब शंभू कुमार अपने खंड में जाता है और वीणा वादक कर रहा है। वीणा वादन में भी मतलब जो मुक्ति का संगीत, ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा संगीत, माता पिता भी वहां सुनने जाते, मतलब और सुनने जाने के बाद माता पिता अपने कमरे में जाते हैं। ऋषभदत्त सेठ अपनी पत्नी धारिणी को कहते हैं, मतलब कि मुझे एक विचार आ रहा है, मतलब हम हमारे बेटे को जानते, शंभू कुमार को हम जानते, उसका मतलब मनोबल कितना मजबूत है वह भी जानते हैं। एक बात है कि मतलब हम हमारे जो विवाह है, मतलब हमारे आठों कन्या के जो पिता है, मतलब उनको ये सारी बातें बता दे तो अच्छा है। हमारे तरफ से उनको मतलब कल उठ के उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब हमने ये बात छिपाई। तो उसके लिए हाँ, मतलब धारिणी देवी भी कहती है, मतलब आपकी बात सही है, मतलब कल ही आप मतलब उनके पास जाओ, आठों के पास जाओ और उनको सारी बातें बता दो, मतलब ठीक है। ऋषभदत्त सेठ नक्की करते कि आज मैं मतलब आठों कन्या के पिता के का जाके मिलने गया। अचानक दुकान पे जाता है, उनका ऐसा विचार आता है कि मतलब मैं हर एक के पास जाऊंगा तो मतलब उससे मतलब आठों को मेरी माँ ही बुला लूं, मतलब तो उसने मतलब आठों वेवाई को बुलावा भेज दिया कि आप लोग आ जाओ, कुछ काम है, मतलब इसके लिए आप खास आ जाओ, मतलब ठीक है। मतलब तो दूसरे दिन सवेरे जैसे ही पिता अपनी पीढ़ी पे जाते हैं, मतलब पिता पीढ़ी पे जाते हैं और वहां जाने के बाद आठों वेवाई को बुलावा भेज दिया। बुलावा भेजने के बाद आठों वेवाई आए, मतलब आठों वेवाई आए, बोले कि क्या काम था सेठ, आपने क्यों याद किया, मतलब अरे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मतलब क्या करना वह समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने आप सबको बुलाया है, मतलब तो बोलता है क्या है, मतलब आप बोलो, मतलब हम सब मिलके मतलब इसका रास्ता ढूंढेंगे, मतलब तो बोलते ठीक है, मतलब देखो ऐसा हुआ है कि मेरा पुत्र जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनने गया था, और वाणी सुनने के बाद उसके जीवन में इस तरह का मतलब उसने मतलब दीक्षा का निर्णय कर लिया है, और इस तरह का मतलब उसने हमारी पास आज्ञा मांगी, हमने आज्ञा के लिए मना बोला, मतलब लेकिन बहुत मना के बावजूद भी मतलब उस जब लास्ट में हमको लगा कि ये मतलब हमारा बेटा हमारा नहीं रहने वाला है संसार में, तब हमने मतलब एक ही पास डाला, मतलब कि तुम यदि मतलब सब आठों कन्या के साथ शादी कर लो, मतलब तो मतलब हम तुझे दीक्षा की आज्ञा देंगे, मतलब तो इस तरह का सिचुएशन हुआ है। तो आप मतलब ऐसा समझ लो कि मतलब मेरा बेटा यदि कुछ नहीं हुए तो मतलब शादी के दूसरे दिन चारित्र ग्रहण करेगा, मतलब तो इसके लिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपको मतलब यही रास्ता कि आप अभी भी मतलब छूटे हैं, अभी तो शादी नहीं हुई है, मतलब आप अभी भी छूटे हैं, मतलब आपको जो भी निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं, मतलब इस तरह से मतलब आठों वेवाई को वो बोलता है कि मतलब मैं मेरे बेटे को जानता हूं, मतलब पीछे से आपको भी दुख नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि यह जो हुआ है मतलब
एक दो दिन में ही सारी बातें हुई है, मतलब जिसकी वजह से मतलब आपको भी मतलब अपने परिवार के साथ बात करके किस तरह का योग्य निर्णय लेना है मतलब आप ले सकते हैं, मतलब। और आपको अभी हमारे तरफ से कोई वह बंधन नहीं है, मतलब इतना समझ के चलना, मतलब क्योंकि यह ऐसा मामला है कि मतलब जिसमें मतलब आपको भी सोचना जरूरी है। आठों श्रेष्ठी विचार में पड़ गए, मतलब क्या करना चाहिए, मतलब इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, मतलब तब जो सागर दत्त सेठ थे, मतलब उसने कहा, सेठ जी आपकी बात सही है, मतलब आपने जो योग्य समय पे योग्य निर्णय किया है, मतलब आपने जो योग्य समय पे योग्य निर्णय किया है, हमारे कुटुंब में जाके मतलब हम बात करेंगे, मतलब हमारी कन्याओं को भी ये बात से मतलब माहितगार करेंगे, और क्या निर्णय करना है आपको एक दो दिन में बता देंगे, मतलब ऋषभ दत्त सेठ बोलते ठीक है, मतलब आप जो भी निर्णय करेंगे हमको मंजूर होगा, मतलब हम समझ सकते आपकी पोजीशन इस समय क्या है, मतलब आपकी कंडीशन इस समय क्या है, मतलब तो इस तरह से मतलब आठों से श्रेष्ठी अपने सोचा कि मतलब हम अकेले अकेले अपने भवन पे जाएंगे, उसके जगह पे एक ही जगह पे सब इकट्ठे हो जाए, हमारे परिवार, हमारी कन्या और हम सब, मतलब तो इस तरह से मतलब नक्की करके एक ही जगह पे मतलब आठों श्रेष्ठिया की पत्नियों और आठों कन्या मतलब एक ही जगह पे इकट्ठी होने का नक्की कर दिया, मतलब और इस तरह से मतलब सब इसमें सहमत हो गए, आठों जना इसमें सहमत हो गए। आठों कन्या को मतलब एक ही जगह पे बुलाया गया, मतलब और यह जब मिलते हैं, मतलब आठों पिता, आठों माता और आठों कन्या मिल के क्या निर्णय लेते हैं, वह बात सुनने के लिए कल का दिन ठीक होगा, मतलब तो आज का क्लास का समय पूरा हो रहा है, तो इसके साथ ही मतलब यहाँ हम रखते हैं।